अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, अब हम जो है वो लिपिड्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सर और लिपिड्स का। हाँ ना, तो वो इनहिबिटर ख़त्म तो हो गए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमने पढ़ा था ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिजेंबल कर रहा होता है सबस्ट्रेट से, वो जाके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, इसलिए कि उसकी शेप जो है वो सबस्ट्रेट से मैच कर रही होती है, रिजेंबल कर रही होती है। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है उसकी शेप सबस्ट्रेट से मैच नहीं कर रही होती, बल्कि वो क्या करता है, चूंकि सबस्ट्रेट से मैच नहीं कर रही होती तो वो एक एक्टिव साइट को छोड़कर किसी नॉन एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाता है। लेकिन उसके बाइंड करने ओके की वजह से एंजाइम की शेप जो है ना वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो एक्टिव साइट है उसके अंदर से उसकी शेप में चेंज होने की वजह से वो एक्टिव साइट होते हुए भी अनअवेलेबल हो जाती है। यानी सर ये मिसाल के नॉन तौर पर मिसाल के कम्पेटिटिव। तौर पर आप यूँ समझ लें कि जो दो वाली चेयर होती है ना, जो दो वाली चेयर यस होती है सर। जिसपे एक पे दो बैठते हैं ना, दो चेयर जी जो जी। बीच में ज्वाइन कर दी जाती है, अगर उसमें एक चेयर के ऊपर पहले से कोई बहुत मोटा सा बंदा आके बैठ जाए तो वो जो पहली वाली चेयर होगी वो अवेलेबल होते हुए भी नॉन अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो ओके। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट को तो बाइंड नहीं करता, उसके नजदीक नजदीक कहीं ऐसा बाइंड करता है कि उसके बाइंड करने की वजह से जो एक्टिव साइट है ना उसकी शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो शेप, वो जो जगह है वो अनअवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यानी वो, हाँ, इसीलिए उसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। सर यानी कि उसने साइड ही चेंज करी तो फिर वो बहुत सारी चीजों को रोक सकता है उसका, यानी कि रिएक्शन को रोक सकता है फिर। हाँ, वो एक्टिविटी रोक देता है। और सर कंपेटिटिव इनहिबिटर वो होता है कि वो बस एग्जैक्टली एक्टिव जुड़ साइट जाए में जाके बैठ जाता है, जगह से। इसलिए कि उसकी शेप जो है ना एग्जैक्टली मैच कर रही होती है उसके साथ, ओके। सबस्ट्रेट के साथ। अब देखिए हम आते हैं आपको ये ओके नजर सर। आ रहा होगा, ये हमने अब लिपिड शुरू करने। जो लिपिड्स है ना, देखिए इनकी डेफिनेशन फिजिकल डेफिनेशन है, केमिकल डेफिनेशन को खास ओके नहीं है। सर। दे आर बेसिकली द कंपाउंड्स व्हिच आर soluble in non polar solvent एंड insoluble in polar solvent। ये ऐसे चीजें होती हैं जो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होती, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। ये इनकी एक समझे कि ये फिजिकल डेफिनेशन है। ग्रीक के अंदर जो लिपोज है ना उसको उसको फैट कहते हैं। जैसे लिपोसक्शन होता है ना, वो कौन था, बड़ा मशहूर सिंगर था ना, क्या नाम था उसका, किसका? बहुत मोटा सा एक सिंगर था। उसने बड़े मशहूर मशहूर गाने गाए थे ना, तेरी ऊंची शान है मौला ते, कौन सा था पता नहीं, वो नाम याद नहीं आ रहा। सर कमाल। हाँ हाँ, ऐसे गाने उसने बहुत गाए थे, बॉलीवुड के भी गाने गाए थे वो। था मुसलमान, फिर उसने जाके ना वो इंडियन नेशनलिटी भी ज्वाइन कर ली थी। बहरहाल, तो बहरहाल वो बहुत मोटा था, बहुत मोटा था। उसने भी अपना लिपोसक्शन वाला ये ऑपरेशन कराया था। लिपोसक्शन के ऑपरेशन में ना वो जो लिपो फैट्स जो है ना वो सक कर लिए जाते हैं। वो कैसे किए जाते हैं, ज़ाहिर इतने आसानी से तो नहीं होते। तो बहरहाल वो जो है ना वो भी, जैसे आपने मोटू पतलू की जोड़ी देखी होगी ना, तो वो मोटू से एकदम पतलू हो गया था। अच्छा। सही। पता नहीं क्या नाम। अच्छा आप देखें कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। इनके अंदर फैट्स आ जाते हैं, ऑयल्स आ जाती हैं, वैक्सेस आ जाती हैं, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड्स आ जाते हैं। ठीक है। और जो इनकी मेन कंपोजिशन है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो इनमें होते ही है। अब ये एक एग्जांपल है लिपिड की, इसमें ना एक बहुत बड़ी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है। ये जो लॉन्ग चेन है ना, जिसको लॉन्ग, इसको टेल भी कहते हैं, इनकी पूरी टेल जो है ना नॉन पोलर होती है, और इससे कि ये कार्बन से बनी हुई ओके। है, नॉन पोलर होने की वजह से ये कहलाती है हाइड्रोफोबिक टेल कहलाती हाइड्रोफोबिक है। टेल। हाँ, यानी वाटर हेटिंग। और इनका हेड कहलाता है, हेड में कार्बन है, ऑक्सीजन है, वगैरह वगैरह। तो ओके सर। ये एक पोलर हेड होता है इनका, तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। तो चूंकि इनका हाइड्रोफिलिक पार्ट बहुत स्मॉल होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत लेंथी होता है, इसलिए क्या होता है कि ये वाटर हीटिंग होते हैं, वाटर में डिजोल्व होने वाले नहीं होते। कितने कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब यहाँ जो इन्होंने चेन दिखाई है ना, वो कार्बन की जो टेल दिखाई वो सारी की सारी सैचुरेटेड है।
और यहाँ अनसैचुरेटेड चेन दिखाई है। और जो अनसैचुरेटेड चेन है इसमें भी अगर आप गौर करें ना, तो ये जो है ये हमारे पास कौन सा है, ये ट्रांस डबल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड ट्रांस है ना, ये एच नीचे जा रहा है, ये एच ऊपर जा रहा है। हम्म। और ये ट्रांस फैट कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि उसके घी के डब्बों पे लिखा होता है नो ट्रांस फैट। यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनमें ये वाले ट्रांस फैट नहीं है जो जो यहाँ पे इन्होंने दिखाए गए। सर अच्छे नहीं होते। हाँ, इसके पीछे तो डिटेल ज्यादा है, मुझे भी इतनी ज्यादा मालूमात नहीं ट्रांस फैट के अंदर क्या क्या नुकसान है। ठीक है। ओके सर, लेकिन सर ऐसे ही होते हैं ना, मतलब और ये फैट्स तो ऐसे ही। नहीं, फैट्स के अंदर सिस भी तो हो सकते हैं, सिस जहाँ से डबल बॉन्ड सिस भी हो सकते हैं। एक्स वाई जी जो एंटर हो रहा है ना, उसको कहना कि अगर आपके जानने वाले हैं तो अपने नाम से एंटर हो, ऐसे एंटर नहीं करते हम। ठीक है। ओके सर। अगर मैंने रिमूव कर दिया ना फिर ये एंटर नहीं हो सकेंगे, इसलिए मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ इनको। अच्छा देखिए इसके बाद जो है ओके ये सर। क्या है कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, ये भी क्या होती है, ये लिपिड्स की बनी हुई होती है, इसीलिए हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है। ओके और सर। फूड स्टोरेज मॉलिक्यूल है, वो भी लिपिड्स के होते हैं। इंटरमीडिएट सिग्नलिंग पाथवेज और इंटरमीडियरीज इन सिग्नलिंग पाथवे, यानी जो नर्व के जो सेल है ना वो भी लिपिड्स के होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जो मगज, जो लोग भेजा खाते हैं ना, मगज कह लें, भेजा खा लें गाय का या बकरे का, तो वो हाई वेरी हाई इन कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड की टाइप है। Okay. इसके अलावा विटामिन ए डी ई के, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये लिपिड्स पे मुश्तमिल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है, एक टाइप है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। ओके सर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और फॉस्फोलिपिड बाइलिपिड लेयर, ये तो खैर आपका उसकी नहीं, ये तो बायोवार वगैरह के लोगों के समझ में आने वाली चीज़ है। फैट्स और ऑयल्स जो है ना वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। अब ये ओके ट्राइग्लिसराइड क्या सर। होते हैं, टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। और इनके अंदर जब डिहाइड्रेशन होती है तो फिर हमें एक ट्राइग्लिसराइड मिलता है। और ट्राइग्लिसराइड जो है ना ये फैट्स में पाए जाते हैं और ऑयल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये देखो ये वाले जो एसिड है ना, ये फैटी एसिड है, यानी ये आर लॉन्ग चेन होगा तो उसको हम फैटी एसिड कहेंगे। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना उन्हें फैटी एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो कि फैटी एसिड हैं, ये ग्लिसरॉल से मिल रहे हैं। ग्लिसरॉल हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल होता है। अब इसमें क्या होता है यस सर। कि यहाँ से OH और यहाँ से H जाता है और ये मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप सर से समझ OH, में। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और यहाँ से H जाएगा तो वाटर बनेगा। तो यस यहाँ सर। से 3 OH निकलेंगे और यहाँ से 3 H निकलेंगे, 3 वाटर बनेंगे। फिर जब ये तीनों OH निकल चुकेंगे ना, यहाँ से जब तीनों OH चले जाएंगे तो कार्बोनाइल की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो ये कार्बोनाइल जो है ना ये इस ऑक्सीजन से आके मिल जाएगा। हम्म। मैं देखता हूँ कि अगर जो है ना इसका पॉइंटर हो या पेन हो ना, तो पेन से लेके आपको बताऊँ। यस सर। ये देखो यहाँ से, यहाँ से जाएगा OH और यहाँ से ओके भी सर। OH निकलेगा और यहाँ से भी OH निकलेगा, 3 OH निकलेंगे। और यहाँ से जाएगा H, ओके सर। यहाँ से H निकलेगा। तो ये 3 OH और 3H मिलकर 3 वाटर बनाएंगे। फिर ये कार्बोनाइल कार्बन यहाँ से, और ये कार्बोनाइल कार्बन और ये कार्बोनाइल कार्बन, इनको एक नया बॉन्ड बनाना होगा। तो ये ऑक्सीजन से नया बॉन्ड बना दिया। देखो कार्बोनाइल कार्बन ने हम्म। ऑक्सीजन से नया बॉन्ड बना दिया। अब ये जो चीज बनी इसको क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। ठीक है। ओके सर। ऑल से बना है तो उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं।
अब देखें फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, अच्छा ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि यहाँ से OH निकल रहा है। अरे अच्छा। अच्छा, इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड से H निकाला है, मेरे ख्याल से ये गलत दिखाया ही ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से H नहीं निकलता, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकल रहा होता है और ग्लिसरॉल से H निकल रहा होता है। बहरहाल नेट रिजल्ट तो वही है कि कार्बोनाइल ग्रुप का जो बॉन्ड है ना वो ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ग्रुप और ऑक्सीजन जो है वो नेट रिजल्ट वही है। इस तरह यस से सर। ट्राइग्लिसराइड जो है वो बन रहे होते हैं। अब सर ट्राइग्लिसराइड, वही जैसे पहले आपने बताया। जी वो सही है, ये गलत है, ये ऐसा होता नहीं है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH ऐसा निकलता ये सिंपल है आप वाला। है। अब देखिए लिपिड्स जो होते हैं ना वो तीन तरह के हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और ड्राई लिपिड। तो सिंपल लिपिड क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो अभी हमने आपको दिखाया, या फिर ये वैक्सेस होते हैं। और जो है कंपाउंड लिपिड्स के अंदर फॉस्फोलिपिड्स, यानी इनके अंदर खाली जो है ना वो फॉस्फोलिपिड्स का मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप भी इनके साथ होगा, प्लाज्मालोजिन और लिपोसिटोल और स्फिंगोमाइलिन। तो खैर इतनी डिटेल आपके यहाँ नहीं है। और जो ड्राइव लिपिड्स हैं, ड्राइव लिपिड का क्या मतलब है कि हम लिपिड्स लेते हैं, या तो सिंपल लिपिड लेते हैं या कंपाउंड लिपिड लेते हैं, और उनको वाटर के जरिए हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तोड़ देते हैं। फिर जो हमें नई चीज़ें मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमें वो ड्राइव लिपिड कहलाती हैं। ऐसे यार समझ में नहीं। तो देखो ये आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, सिंपल लिपिड, ड्राइव लिपिड का आपके बुक में लिखा है दीज आर हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड लिपिड, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड। तो अगर जो है ना वही बात है कि कंपाउंड लिपिड को ले लें और उसको वाटर से ब्रेक डाउन कर दें, तो वो जो है फैटी एसिड तो लाजमी होगा। इसलिए कि जैसे हमने देखा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं लिपिड्स, तो जब वो टूटेगा तो फैटी एसिड अलग हो जाएगा। तो फैटी एसिड को हम कहेंगे कि ये जी सर, ड्राई। सॉरी। हम्म। सॉरी सर, उनकी डिस्टरबेंस आ गई थी तो सर थोड़ा सा हाँ, जल्दी। मैंने कहा कि लिपिड को लेके आप हाइड्रोलाइज कर दें, ब्रेक डाउन कर दें, ब्रेक डाउन बाय वाटर कर दें, तो जो चीज़ बनेगी उसको कहेंगे ड्राइव लिपिड। और ड्राइव लिपिड की एग्जांपल है फैटी एसिड। इसलिए कि जब लिपिड बना था तो फैटी एसिड तो थे, ओके। ये देखो जी फैटी सर। एसिड तो थे ना। तो ये वाला जो जी जी रिएक्शन सर। है ना, इस वाले रिएक्शन को अगर रिवर्स कर ले, यानी हम ये वाली चीज रिएक्टेड वाली हम हमारे पास हो, यानी लिपिड्स हमारे पास हो, जी सर। और उसको वाटर के साथ एसिडिक या बेसिक मीडियम में हम क्या कर दें? ब्रेक डाउन कर दें। ब्रेक डाउन कर लें। ठीक है, ये वाले रिएक्शन को रिवर्स कर दें, तो फिर क्या होगा कि ये टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे? फैटी एसिड होंगे। हम्म। ठीक है? यानी कि सर लिपिड्स को जो तोड़ के जो हमारे पास चीज मिलती है वो होता है हमारे पास ड्राइव लिपिड्स, जो कि एग्जांपल है फैटी एसिड्स। उसको फैटी एसिड होते हैं और ग्लिसरॉल भी उपजेगा। ओके सर। सिंपल लिपिड में बस हमें मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा इसकी एक एक लाइन ही की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा लेंथी है नहीं ना। सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, ड्राई लिपिड। तो हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, और स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड भी हमने देख ही लिया। इन्होंने जो लिपिड दिया हुआ है बुक के अंदर वो एक सिस, उसके अंदर सिस डबल बॉन्ड बना हुआ है। सिस डबल बॉन्ड होता है। हाँ नहीं, जो बुक के अंदर जो लिया हुआ है ना, आप देखेंगे जो लिपिड बना हुआ है ना उसके अंदर जो डबल बॉन्ड है ना वो जी सिस का डबल बॉन्ड है। हमने आपको एक ट्रांस का डबल बॉन्ड दिखाया था। जी जी सर। तो यहाँ पेज नंबर 266 के ऊपर जो बॉन्ड है ना, यस अनसैचुरेटेड, सर। अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उसका जो डबल बॉन्ड है वो एक सिस डबल बॉन्ड है। हम्म। इन्होंने सिंपल लिपिड्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं। चलो अच्छा है। और ऑलिव ऑयल है, कॉर्न ऑयल है। सिंपल लिपिड्स के अंदर वैक्स भी आ जाते हैं, जैसे बीज वैक्स है।
सिंपल लिपिड्स के अंदर क्या आ जाता है? हेड ऑयल ऑफ स्पर्म वेल। अरे कितना बड़ा हेड सर ऑयल इसके सर पता है? है। सर इसके जो सर का तेल है वो होता है हमारे हाँ, पास। ये बात सुनो, ये जाहिर है कि फिर उसको शिकार ही करते होंगे, ये जब ये मरती होगी तभी मिलता होगा। बहरहाल माशाल्लाह सर तो बहुत यस बड़ा सर, यस सर बहुत बड़ा। है। स्पर्म एसिटिक ऑर्गन, ये इन्होंने इसको खोल के दिखाया, इन्हें डायग्राम में बताया कि यहाँ पे इस जगह पे ऑयल होता है। ओके सर। और जो है बहरहाल जो जो फिश ऑयल होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा सेहतमंद सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सिंपल लिपिड्स के अंदर वैक्सेस भी आ जाते हैं, कार्नूबा वैक्स, ब्राजीलियन पाम। आप देखें इस तरह के दरख्त जो है ना हमारे यहाँ लगे हुए होते हैं, हमारे बेस पे बहुत लगे हुए ना, और ये अपने अंदर से यस सीड्स भी सर। गिराते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स जो है ना वो भी गिराते हैं। कार्नूबा वैक्स यस सर। ब्राजीलियन पाम ऑयल से मिलती हाँ। होती है। इस तरह से कार्नूबा वैक्स को जो है ना वो क्वीन ऑफ ऑल वैक्सेस भी कहते हैं शायद। बड़ी जबरदस्त ये है। इसके बाद है लेनोलिन। लेनोलिन जो है ना ये वूल वैक्स कहलाती है ये। और ये जो शू पॉलिश है ना उसमें आपने शायद कभी इसकी कंपोजिशन में लेनोलिन का वर्ड देखा हो। ओके सर। कंपाउंड लिपिड्स के अंदर वो अभी इतनी डिटेल नहीं है, हम इसमें जाएंगे नहीं, आपके बुक के अंदर इतनी लिपिड नहीं है। कंपाउंड लिपिड के अंदर जो मगज या भेजा जो हम खा रहे होते हैं गाय बकरों का, उसको भी आ जाता है। हार्ट जो है ना ये भी कंपाउंड लिपिड है। और मसल्स जो है ये भी कंपाउंड लिपिड्स है। मसल से मुराद ये कि जैसे नहारी में बोंग डलती है ना, बोंग जानती है नहारी के अंदर जो डल रही होती है, बेसिकली वो मसल्स होते हैं। जी जी सर। ठीक है। और इसके अलावा प्लांट टिश्यू कंपाउंड लिपिड, नर्वस टिश्यूज भी लिपिड होते हैं। रेड ब्लड सेल में के अंदर भी लिपिड पार्ट होते हैं। ड्राई लिपिड्स, ड्राई लिपिड में फैटी एसिड होते हैं। सर स्ट्रक्चर ऑफ, लेकिन एक, ये फैटी एसिड का पार्ट है। ओके सर, सर लेकिन एक बात है जो दिमाग में, सर वो ये है कि सर फैटी एसिड्स तो हमारे पास बेसिक यूनिट होता है, तो फिर सर इसे ड्राइव यूनिट में क्यों ड्राइव लिपिड्स में क्यों रखा गया? इसलिए कि जो ऑयल होगा वो एक ट्राइग्लिसराइड होगा, और ओके। ट्राइग्लिसराइड को जब तोड़ेंगे तो हमें 3 फैटी एसिड मिल जाएंगे। ओके सर। तो इसलिए इसको यानी कहा, कि वही ड्राइव भी कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि वो ड्राइव लिपिड्स है। ठीक है। ओके मतलब सर। जो फैटी एसिड की जो सोर्स है ना, तो फैटी एसिड की एक सोर्स ये है कि हम ऑयल को ब्रेक डाउन करते तो हमें फैटी एसिड मिल जाता है। ओके सर। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है कि ये तो खैर हमारे इसमें नहीं है। ये क्लींसिंग सर एक्शन, स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे। हाँ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप भी मेरे ख्याल से उसमें नहीं है, लेकिन क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप में यही होता है कि जो सोप के अंदर एक लॉन्ग टेल होती है लिपिड्स की जैसी। तो वो जो लॉन्ग टेल होती है वो वाटर वाटर हीटिंग होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। ओके सर। और उनका जो हेड होता है ना वो ऑयली की तरह क्या होता है कि हेड इनका हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये इस यस तरह का सर। सोप और डिटर्जेंट इस तरह का होता है। अब जो हमारे पास दाग या धब्बे होते हैं वो बेसिकली ज्यादातर नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो सोप और डिटर्जेंट की तेल में डिजोल्व हो जाते हैं। और जब वो सोप या डिटर्जेंट की तेल में डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे कि तेल नॉन पोलर है, तो फिर क्या होता है कि वो कपड़े को छोड़ देते हैं हम्म। और सोप की तेल के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। और सोप जो है ना बेसिकली पानी में हैंग हुआ हुआ होता है। हैंग इसलिए हुआ हुआ होता है सोप या डिटर्जेंट, इसलिए कि सोप का एक पार्ट जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर से अटैच हुआ हुआ होता है। और जो दूसरा पार्ट है हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर से अटैचमेंट उसकी नहीं होती। यही वजह है कि हमें जो सर्फ या डिटर्जेंट का सोप मिलता है ना, जो सोल्यूशन मिलता है सर्फ या डिटर्जेंट का, वो एक क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलता, एक सस्पेंशन मिलता है। इसलिए कि उसकी सॉल्युबिलिटी पार्शियल होती है, सिर्फ हेड डिजोल्व हुआ होता है, पूरा ओके बाकी सर, पूरी टेल जो है सस्पेंशन। वो, हाँ पूरा सिर्फ हेड डिजोल्व हुआ होता है। हेड वाटर के साथ अटैच होता है और जो है ना सारी टेल वाटर हीटिंग होती है। तो
तो फिर क्या हुआ कि ओके सर। जो डर्ट थी या धब्बा था, दाग था, जो वो इसकी टेल में डिजॉल्व हो गया, इससे कि वो दाग भी नॉन पोलर और टेल भी नॉन पोलर, और उसने कपड़े को छोड़ दिया। अब जब हम यस सर। कपड़े को निकालते हैं तो उसमें सिर्फ एक्सिस सर्फ लगा हुआ होता है, ठीक है, धब्बा धब्बा उसमें से निकल चुका होता है, बस उसमें एक्सिस सर्फ लगा हुआ होता है, वो एक्सिस सर्फ हम पानी से वॉश आउट कर देते हैं। हम्म। अब ये जो है ओके ना, सर। ये इन्होंने एक एग्जांपल दी है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। अनसैचुरेटेड ज्यादातर ऑयल होते हैं, कि अगर ये फैटी एसिड की जो चेन है ना अनसैचुरेटेड होगी तो वो क्या होगा, ऑयल होगा। जितनी ज्यादा अनसैचुरेशन होगी उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे कि वो ऑयल होगा, ठीक है। और जो आएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड फैट में पाया जाता है। इसीलिए तो फैट बहुत हार्ड टू डिसॉल्व होते हैं, इसलिए कि फैट के अंदर जो अक्सर बॉन्ड होते हैं ना, ज्यादातर बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जबकि जो ऑयल है ना, ऑयल डॉक्टर कहते हैं भाई आप ऑयल खाएं, फैट ना खाएं, इससे कि ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड आ रहे हम्म। होते हैं, और डबल बॉन्ड जो में के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड आप जानते हैं कि अल्कीन के कितने सारे मोड्स ऑफ रिएक्शन है, कई बड़ी जबरदस्त वैरायटी है अल्कीन के रिएक्शन पाई यस बॉन्ड सर। की वजह से। और से अल्केन की रिएक्टिविटी नहीं है, पैराफिन उनको कहते हैं, इससे कि सिग्मा बॉन्ड है, वो सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो टूटते ही नहीं। अब जब पुराना नहीं टूटेगा तो नया कैसे बनेगा। इसीलिए हम यस कहते हैं, सर। इसीलिए कहा जाता है कि फैट के मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम है, वो उसके अंदर डिपॉजिट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जबकि ऑयल के ज्यादा। मेटाबॉलिक रिएक्शन इतने सारे हैं कि उनके डिपॉजिट होने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। यस सर। तो अनसैचुरेटेड सर ऑयल यानी कि होता है। फिर जी, सर यानी कि फिर हमारे लिए क्या चीज फायदेमंद रहेगी, सैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? अनसैचुरेटेड यानी ऑयल, ओके सर। ऑयल अच्छी है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि सर ये हम रिएक्ट नहीं करते ना इतना ज्यादा हमारे साथ। ऑयल, फैट फैट यस रिएक्ट नहीं सर। कर, फैट के रिएक्ट करने के चांसेस कम है। अच्छा हाँ, ये रिएक्ट करता है सर। बेसिकली तो पहले के लोग के दो लोग जो दौर के लोग हैं वो तो फैट्स ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, घी का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, देसी घी का तो बहुत खास तौर पर। लेकिन वजह ये थी कि पहले के दौर मेहनती बहुत थे ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। और हम्म। मेहनत कर जब इंसान मेहनत करता है तो बॉडी टेम्परेचर राइज करता है, तो बॉडी टेम्परेचर राइज करता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है ना वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके मेटाबोलाइज हो जाता था उनका, फैट्स भी मेटाबोलाइज हो जाता था। अभी भी जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, वो बहुत ठीक ठाक क्वांटिटी में फैट ले रहे होते हैं, इसलिए कि फैट बहुत ज़बरदस्त एनर्जी सोर्स होती है, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब फैट जो है ना वो एनिमल फैट्स होती है, जैसे दूध में मलाई है या मक्खन है वगैरह, जैसे कि है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड आ रहे होते हैं। ये एक ट्रांस बॉन्ड दिखाया गया है, देखो इसमें जो डबल बॉन्ड है इनमें एक एच ऊपर है और एक एच नीचे जा रहा है ना, तो ये ट्रांस फैट की एग्जांपल। यस, ये ट्रांस फैट है। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, इनकी फिजिकल डेफिनेशन है कि फैट जो है ना रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, और जो ऑयल होंगे वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होंगे। हम्म। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड क्या है, मे बी इधर लिक्विड और नॉन क्रिस्टलाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड, या तो ये लिक्विड होते हैं या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, प्योर अपने प्योर स्टेट के अंदर। कलर ऑफ फैट, फैट के अंदर जो कलर होता है वो फैट का अपना नहीं होता, किसी और चीज की वजह से होता है। जैसे येलो कलर ऑफ बटर इज ड्यू टू कैरेटिन, कैरेटिन को एक मॉलिक्यूल है, ये लाइटर देन वाटर होते हैं, ओके। इसलिए वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, हम्म। और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर्म इमल्शन व्हेन एजिटेटेड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोप और अदर इमल्सिफायर। ठीक है, एक इमल्शन का यस। मतलब एक होता है कि एक ऐसा मिक्सचर दो चीजों का जो आपस में मिक्स होना नहीं चाहती, उसको इमल्शन कहते हैं। तो ये अच्छा, बहुत, जो दो, हाँ, जो मिक्स नहीं होना चाहती। वो चीजें जो आपस में मिक्स होना नहीं चाहती, उनको अगर आप जबरदस्ती मिक्स कर दें तो वो एक इमल्शन बना लेती हैं, और इमल्शन बनाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसको इमल्सीफायर कहते हैं, ताकि जो दो चीज़ें आपस में डिसॉल्व होना ही नहीं चाहती उनको किसी तरीके से मिलाया जा सके। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये लिपिड्स,
इसीलिए जो मोटे लोग होते हैं ना उनको इतनी सर्दी नहीं लगती, उनके ऊपर फैट की जो हम्म। लेयर होती है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होती है, तो वो कोल्डनेस को भी क्या कर देती है, इंसुलेट कर लेती है। यस सर। एफिशिएंट इंसुलेटर ऑफ एनिमल बॉडी, और एनिमल बॉडी को अच्छा खासा क्या करते रहती है वो, इंसुलेट कर देती है। अब ये हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस दिखाइए। अब जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा कि ये वही रिएक्शन है जो हमने ऑयल की फॉर्मेशन के वक्त देखा था, ट्राइग्लिसराइड के बनते वक्त देखा था, अब यही रिएक्शन बैक कर रहा है। हम्म। अब ये ऐसे खुद ब खुद बैक नहीं करेगा, ये एसिड की प्रेजेंस में बैक करेगा या फिर बेस की प्रेजेंस में बैक करेगा, यानी वाटर हम्म। है। हाँ तो मैं बच्चों से कह के आया था बंद कर देगा, इसने भी नहीं बंद किया, टैंक का पूरा पानी बाहर रोड पर हो गया, इतना इतना तो वो कान खाए आए, कह रहे कौन सा बटन है मुझे नहीं पता। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा। ओके सर। अच्छा जी, मिशकात में तो क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास नहीं है, पढ़ा रहा हूँ। अच्छा आप देखें कि जो है ना
ये क्या हो रहा है कि ये वही वाला रिएक्शन है, अब वो रिवर्स हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड को वाटर से हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमें क्या करना पड़ता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एसिड या बेस के साथ हाइड्रोलिसिस होती है, और ये इन्होंने एंजाइम लाइपेज के जरिए हाइड्रोलिसिस दिखाई है। वैसे ही एसिड से भी हो सकती है, बेस से भी हो सकती है। तो लाइपेज एंजाइम क्या होता है कि वो लिपिड्स को के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। और ये जो है, आवाज आ रही है? हेलो। ओ सॉरी सर, मैंने अपना माइक म्यूट किया हुआ था। हाँ सही है। तो अब ये क्या होगा कि जो है ये हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, इसकी वजह से ये अपने प्री कर्सर में टूट रहा है। यानी ग्लिसरॉल से ये बना था, अब ग्लिसरॉल सेपरेट हो गया, डिटैच हो गया, टूट के अलग हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड के भी 3 मॉलिक्यूल डिटैच होके अलग हो गए, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अगर ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, तो ऑक्सीजन नेगेटिव बन के ब्रेक होगी, वो वाटर का H ले लेगी, तो RCOOH बनेगा। और कार्बन पॉजिटिव बन के ब्रेक होगी, वो वाटर का OH ले लेगी। ओके सर। अब इसके सर बाद लेकिन हाँ, हाइड्रोजन तो हमारे पास एक ही है। वाटर है अच्छा ना, हाँ, वाटर 3 वाटर है सर। HOH है ना, यस सर, यस सर। और 3 मोल्स ऑफ वाटर है। देखिए, इसके बाद हमारे पास सेपोनिफिकेशन के अंदर हम ये जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते हैं ना, ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे होते हैं विद हाइड्रोलिसिस, समझे कि हम कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस कर रहे होते हैं। अब जब बेस के साथ ये रिएक्शन होगा, तो क्या होगा कि समझो कि यहाँ से बॉन्ड टूटा। अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो 3 ऑक्सीजन नेगेटिव बनेंगी, वो वाटर का Na ले लेंगी, और जो कार्बन होगी वो वाटर का क्या ले लेगी, OH ले लेगी। अच्छा सर, सही 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 सही। मेरे ख्याल से यही होता है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो यही रिएक्शन होता है। इससे ही वही यही रिएक्शन होता है। अच्छा, अब इसके बाद देखें हार्डनिंग ऑफ ऑयल। हार्डनिंग ऑफ ऑयल में क्या होता है कि आप ऑयल को देखें, ऑयल है ना, ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, पाई बॉन्ड आ रहे हैं। यस। पाई बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजनेशन हो सकती है। अगर आपने पाई बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजनेशन करा दी, तो क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा, उसके ऊपर 2 H आके ऐड हो जाएंगे, और 2 H के आते ही ये पूरी की पूरी जो चेन है ना, ये पूरी की पूरी चेन देखो सैचुरेटेड हो जाएगी। इसमें एक ही जगह तो डबल बॉन्ड आ रहा सर। था, ये पूरी चेन के डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, तो पूरी चेन सैचुरेटेड हो जाएगी। तो सैचुरेटेड होने की वजह से हमने को इसको CH216 लिख दिया। ओके सर। अब क्या होगा कि ये CH2 का मतलब ही यही होता है कि पूरी चेन सैचुरेटेड हो गई है। ये बात समझ में आती है ना? यस सर, CH2 वही पूरी बीच में ही आ चेन रहा होता है, सैचुरेट हो। हाँ। तो इसको कहते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। आपने ऑयल को हार्ड कर दिया, और इस तरीके से जो ये ऑयल जब हार्ड हो जाता है, तो हमें जो चीज मिलती है उसको हम कहते हैं बनस्पति घी। ओके सर। है। तो ये बनस्पति की बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन है जो एक नजर का धोखा है। हमने ऑयल से एक ऐसी चीज बना ली कि जो कि घी के जैसी नजर आती है। हालांकि ऑयल का जो बेस है ना, जो ओरिजिन है ऑयल का, वो होता है प्लांट। और जो घी का जो देसी घी का जो ओरिजिन है वो मिल्क। और यस सर। मिल्क जाहिर है कि मिल्क एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। मिल्क तो एक मुकम्मल ग़िज़ा है ना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें फैट यानी लिपिड्स भी हैं, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें मिनरल भी है, उसमें तो सभी कुछ है। तो इसीलिए जो यस देसी सर। घी होता है वो चूंकि दूध से बना होता है, तो वो तो बेतहाशा ताकतवर होता है, ठीक है ना। इसके यस मुकाबले सर। में तो हद से ज्यादा वो अच्छा होता है वो। ये तो बस एक नजर का धोखा है कि हमें लकीली कह लें या अनलकीली कह लें, एक ऐसा रिएक्शन हमारे हाथ लग गया है कि जिसके जरिए हम लोगों को धोखा दे सकते हैं। एक ऐसी चीज हम बना लेते हैं कि जो घी के जैसी नजर आती है। तो बहरहाल हम यस सर, असल घी तो वही होता है, बाकी सारे घी तो मतलब ऑयल के ही वो होते हैं। हाँ, ऑयल का वो शक्ल बदल दी हमने। न्यूट्रिशन एंड बायोलॉजिकल डेरिवेटिव। इंपॉर्टेंस।
कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी ट्राइग्लिसराइड, कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं, मैसेंजर, और लिपिड्स प्रोवाइड 9 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लिपिड जो है ना, ये फैट वगैरह बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो दे रहे होते हैं, जबकि उसके मुकाबले में जो है ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम एनर्जी दे रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम, जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए कि हमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना होता ना। लेकिन जो ज़्यादा हार्ड वर्क करने के वाले हों, जो जिम वगैरह जाते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको फिर फैट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए कि उनको ज़्यादा एनर्जी, यस वो सर। काम ही इतना कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा, यस इसेंशियल सर। लिपिड और नॉन इसेंशियल लिपिड, ये मेरे ख्याल से आपके बुक में अब है नहीं, हम इसको वाइंड अप कर देना चाहिए। इसेंशियल लिपिड और नॉन इसेंशियल लिपिड नहीं है, पर इनकी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस आ गई है। हाँ, है एसेंशियल लिपिड। देखिए, एसेंशियल लिपिड के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं कि एसेंशियल लिपिड वो लिपिड्स होते हैं जो हमारी डाइट के अंदर होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बॉडी के जो हमारी जो हेल्थ है वो कम कम होगी, नुकसान होगा उसमें। ठीक है, सेहत ख़राब होगी। तो ये क्या होता है, ये एसेंशियल लिपिड्स में पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैट्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। और बॉडी के अंदर ये इसलिए ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी खुद से इनको नहीं बना सकती, इसलिए ज़रूरी होते हैं। ओके सर। और इनकी ज़रूरत पड़ती है हार्मोन सिंथेसिस के लिए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए, और हेल्दी ब्रेन के लिए, और हेल्दी विजन के लिए भी जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये होते ना तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ एक और फायदा इनका ये होता है, ओमेगा ओह। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो है ना, क्या होते हैं कि वेजिटेबल, और आपने बहुत इनका नाम सुना होगा। तो ओमेगा 6 यस बेसिकली, सर। ओमेगा 6 का मतलब ये होता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, हम तो उसको आईयूपैक में कार्बन नंबर 1 कहते हैं ना। जो ओमेगा 6 वगैरह जो नंबरिंग है ना, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को 1 नहीं कह रहे होते, बल्कि इसके ऑपोजिट वाली कार्बन को 1 कह रहे होते हैं, जो बिल्कुल कॉर्नर पर आ रही होती है। तो ओमेगा 6 का मतलब ये है कि वहां से ऑपोजिट कॉर्नर से 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। और ये वेजिटेबल ऑयल नट्स में पाए जाते हैं, रेगुलेट ब्रेन फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आते हैं, हेल्दी बोन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं ओमेगा 6। ओमेगा 3 में क्या होगा, ओमेगा 3 में जो वही बात है कि जहाँ कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, उसके ऑपोजिट साइड पे थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। ये फैटी फिश यानी सैल्मन में मिलेगा, सोयाबीन ऑयल में मिलेगा, जैसे सोया सुप्रीम वगैरह है। ठीक है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड, इसको अलसी कहते हैं, अलसी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, मिल जाती है मेट्रो वगैरह पे, अच्छी चीज़ होती है भी सेहत के लिए। वॉलनट है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, और एनहेंस ब्रेन एंड जॉइंट फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, रिस्क ऑफ कैंसर को कम करते हैं, हार्ट डिजीज और डायबिटीज वगैरह को के रिस्क को कम करते हैं। नॉन एसेंशियल वो है कि जो हमारी खुद बॉडी खुद बना सकती है, आप इन्हें लें या ना लें, बॉडी इनको खुद सिंथेसाइज कर लेगी। जैसे पीनट्स हैं, सारे साल तो नहीं अवेलेबल होते ना, हम खाते तो हैं लेकिन कम ही खाते हैं, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बॉडी खुद भी इनको बना लेगी। ऐसे इनके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो कैडोस वगैरह हैं, ये आमतौर पर मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है, मीटिंग खत्म होने वाली है, थोड़ा बहुत रह गया होगा, दो चार लाइनें वो इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, ये समझे ओके सर। लिपिड वाला पोर्शन हमने खत्म कर लिया। चलिए ठीक है, इसको खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सर। सर। हाँ बोलो। सर वो सबसे पहली जो स्लाइड थी जो आपने इंट्रोडक्शन की थी सर, वो ला दें ताकि मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। अब लेस देन 1 मिनट रह गया, अब तो मैं देखता हूँ कहाँ है। देखो, नजर आ रही है? अभी तक तो नहीं सर। अच्छा, तो मैंने शेयरिंग स्टॉप कर दी ना।